नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ गया है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई है। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान 1971 युद्ध पर ANI से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि 1971 का युद्ध हमारे इतिहास की एक महान उपलब्धि थी और एक भारतीय के रूप में मुझे उस पर गर्व है। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थीं। आज पाकिस्तान की स्थिति अलग है। उसके सैन्य हथियार जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सब कुछ अलग है। शशि थरूर ने कहा कि 1971 में युद्ध का लक्ष्य बांग्लादेश को आजादी दिलाना था। दरअसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद से ही एक्स प्लेटफॉर्म पर #इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस के भी आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई थी। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा था कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चलें। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि ये थी हिम्मत, यही था भारत के लिए डटकर खड़ा होना और देश की गरिमा के साथ कोई समझौता ना करना। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की तुलना भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध से होने लगी। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर घाटी में 6 दिनों में पहली रात सामान्य स्थिति में दिखी, जब लोगों ने विमान, मिसाइलों और ड्रोन की आवाज नहीं सुनी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे के बाद कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास किसी भी सेक्टर से संघर्ष विराम उल्लंघन की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए शनिवार शाम को कश्मीर घाटी में दर्जनों ड्रोन उड़ते देखे गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वह यूक्रेन के साथ सीधी और तुरंत बातचीत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने यह बातचीत 15 मई से शुरू करने की बात कही। शनिवार देर रात को टीवी के जरिए जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बातचीत गंभीर हो, ताकि इस युद्ध की जड़ तक पहुंचा जा सके और एक मजबूत और स्थायी शांति कायम हो सके। उनका यह बयान तब आया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को यूक्रेन का दौरा किया। इसी दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने रूस से 30 दिन के बिना शर्त सीजफायर की मांग की। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को इस पर विचार करेगा, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि दबाव डालना बेकार है। अपने बयान में पुतिन ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं करते कि यह बातचीत, जिसे वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में करवाना चाहते हैं, एक नया सीज फायर या समझौता ला सकती है। वहीं यूक्रेन ने अब तक इस बातचीत के न्योते पर कोई जवाब नहीं दिया है। शनिवार शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग की। शनिवार रात करीब 11 बजे हुई इस स्पेशल ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हो रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते का घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। करीब 2.5 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच
सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने सवाल किया कि सीज फायर का क्या हुआ। श्रीनगर में चारों ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी कहा था कि कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सुरक्षित रहें और घबराएं नहीं। बीती रात अमृतसर में तेज सायरन की आवाजें सुनी गई। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर साक्षी सहानी ने रविवार तड़के एक एडवाइजरी जारी की। बीबीसी के मुताबिक फिलहाल अमृतसर में बिजली तो बहाल कर दी गई है, लेकिन जिला अभी भी रेड अलर्ट पर है। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर ना निकलें, अपने घर के अंदर ही रहें और खिड़कियों से दूर रहें। जब हालात पूरी तरह सुरक्षित होंगे तब प्रशासन की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। कृपया घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें और प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करें। शिवसेना नेता मिलिंद देवरा ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद पर भरोसा करना ग्रेनेड से हाथ मिलाने जैसा है। इससे कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताने के बावजूद श्रीनगर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। इस पर राज्यसभा सदस्य देवरा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी सिंडिकेट सिर्फ लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तानी सरकार है, तो संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह जाता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना है। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूँ। यह समर्थन हमेशा रहेगा। ओवैसी ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पराक्रम की सराहना की और इस संघर्ष में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारतीय एकजुटता पर जोर दिया और साथ ही भारत सरकार से सीज फायर का ऐलान ट्रंप की ओर से आने पर सवाल किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से शनिवार को फोन पर बात की। दोनों के बीच हुई बातचीत की जानकारी पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। जारी बयान में लिखा गया कि 10 मई 2025 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश मामलों के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की। डोभाल ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भारतीय जवानों को गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे भारत को सख्त आतंकवाद विरोधी कदम उठाने की जरूरत पड़ी। युद्ध भारत की पसंद नहीं है और यह किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जल्द बहाल करने की दिशा में प्रयासरत हैं। वांग यी ने चीन की ओर से पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में हालात काफी मुश्किल हैं और एशिया में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.